साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज के इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों 699 प्रश्नों तक तो हम जिक्र कर चुके थे और आज एक बार पुनः आप सभी के बीच राजस्थान कला और संस्कृति के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनके जिक्र करेंगे। बचे तो दोस्तों 100 प्रश्नों पर जिक्र किया जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर। मैं आपके सामने इससे पहले भी 699 यानी 100 करके जो क्वेश्चंस की संख्या है उसको मैं आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था। पहला प्रश्न आज के इस वीडियो को आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। यहाँ से सहरिया जनजाति में कपिलधारा मेला जो भरता है वो कब भरता है? सहरिया जनजाति से संबंधित कपिलधारा मेला जो है दोस्तों वो 12 जिले के अंदर भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। इसके साथ अगला और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके बीच में यहाँ से आ जाता है। राजस्थानी भाषा में हकनाम लुकाणों का अर्थ जो है वो गोपनीय होता है। गोपनीय गुप्त जो चीज़ होती है उसके बारे में हकनाम या फिर लुकाणों जो है ना लुकग्यो के लुकग्यो बोतो के खेल खेले जिनके लुकग्यो के, बस वही बात है यहाँ पर। तो गोपनीय कह सकते हो, ये लैंग्वेज है आपकी राजस्थानी लैंग्वेज। शीतला माता के मेला जो भरता है चाकसू सील की डोंगरी जयपुर के अंदर, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। आया हुआ प्रश्न, वैसे तो सभी प्रश्न आए हुए हैं। कोटा जिले में सशस्त्र शिवलिंग जो है वो कहाँ स्थित है? कंसुआ का शिव मंदिर है, यहाँ पर स्थित है। इसके बाद राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाएगा तो भारतेश्वर बाहुबली घोष। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली घोर होता है, वैसे तो घोष नहीं है, घोर होता है। इसके बाद मेवाड़ शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो मेवाड़ शैली जो है महाराणा कुंभा जो आते हैं इनके काल में स्टार्ट मानी जाती है। प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन था? अच्छा है प्रश्न है ये। मेवाड़ के अंदर तेज सिंह के समय में लिखा जाता है, सन 1260 के अंदर कमल चंद्र ने लिखा था। ठीक है, कमल चंद्र ने। नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल किस राजा को के काल को कहा जाता है? तो महाराणा राज सिंह के काल को कहा जाता है। इसके बाद में मारवाड़ शैली के चित्रकारों के नाम बताइए दोस्तों। ये भी अच्छा प्रश्न है, रट लेना। वीरजी भाटी, देवदास भाटी, रतन भाटी, इसके अलावा अमरदास भाटी, छज्जू दास और नारायण दास भाटी, ये सारे चित्रकार जो है दोस्तों वो आ जाते हैं मारवाड़ यानी जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। सास बहू का मंदिर राजस्थान के नागदा में, उदयपुर में। ठीक है, नागदा उदयपुर के अंदर। इसके बाद में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी तो आभानेरी के अंदर है, आभानेरी दौसा के अंदर है। इसके बाद में नवलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो नवलखा जो बावड़ी है 9 लाख की बावड़ी राजस्थान के परिमल देवी के द्वारा निर्मित डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण को मथेरण कला के नाम से जाना जाता है। केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध जो है आपका स्थान नाथद्वारा है और ये राजसमंद के अंदर आ जाता है। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य आ जाता है। जालोर का कहते हैं ढोल नृत्य। जय नारायण व्यास के द्वारा इसको आगे लाया गया था, इसको ट्रेंडिंग के अंदर लाया गया था। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई? आनंद कुमार स्वामी। अर्थुणा के जो जैन मंदिर है दोस्तों वो राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बागड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। वालर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति से संबंध रखता है? तो ये दोस्तों सहरिया नहीं ग्रासिया जनजाति से संबंध रखने वाला आ जाता है। चंद्रबरदाई की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो के द्वारा चंद्रबरदाई की रचना की जाती है। इसके बाद में हम बात करें मयूरध्वजगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है मयूरध्वजगढ़ को ही। ख्यात से किसी राज्य ख्यात जो होते हैं इसमें मेनली होता है किसी राज्य के राजवंश का जो वर्णन है वही होता है। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? राम सिंह द्वितीय के काल में। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण तो महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था, राय सिंह बीकाजी की टेकरी के नाम से। मत्स्य संघ का सबसे बड़ा मेला, अच्छा प्रश्न है ये, ब्रतरी का मेला लगता है मत्स्य प्रदेश यानी अलवर भरतपुर का, यहाँ से बड़ा मेला आ जाता है। इसके बाद रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया ग्रंथ जो वो लिखा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान से रखना इन प्रश्नों को। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर जो है मथाई नदी के किनारे राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। इसके बाद में भाई बहन का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, भाई बहन का मंदिर सीकर में है।
पाथल और पित्थल के रचयिता कौन है? तो ये आ जाते कन्हैयालाल सेठिया। धर्मंजला, धर कुक्कू, है ना, सारी कविताएं इनके द्वारा लिखित है, पित्थल पाथल, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं गोरक्षा के लिए प्राणों का त्याग करने वाले श्रमपदश के मुक्तिदाता माने जाते हैं गोगाजी, ठीक है, गोगाजी जाने जाते हैं। महर्षि जबालीपुर की तपोभूमि, जबालीपुर का वर्तमान में नाम तो जालोर है और इसी से एक जिला अलग बनने वाला है दोस्तों, सांचौर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं बूंदी के किस कवि की ख्याति उनके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए है? तो सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के हरड़ा गांव से संबंध रखते हैं ये और राजस्थान के राज्य कवि के रूप में विख्यात है सूर्यमल मिश्रण जी। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या फिर नरैना में है, तो संत दादू दयाल जी का नाम यहाँ से आ जाता है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राव जोधा को दिया जाता है। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है। चार चौक हवेली कहाँ स्थित है? तो ये लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में स्थित है। कहाँ पर भी? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये मेड़ता सिटी नागौर के अंदर भरता है। इसके बाद में विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु जी का अवतार इन्हें माना जाता है। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा मेला तो कोटा जिले का प्रसिद्ध है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके बाद में रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ जो है दोस्तों, इसकी स्थापना रामदेव जी महाराज के द्वारा की जाती है। सुदर्शनगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो नाहरगढ़ जो किला है उसको जाना जाता है। देशनोक बीकानेर प्रख्यात मंदिर है, तो करणी माता मंदिर जो है वो देशनोक, जो कि बीकानेर की नाक के रूप में विख्यात है, बना हुआ है। कृपाल सिंह शेखावत किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री हेतु प्रसिद्ध है। रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1960 के अंदर, ठीक है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जो है इसकी स्थापना सन 1960 के अंदर की जाती है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, एलडीसी हाईकोर्ट 2023 का ये प्रश्न पत्र इसमें आया था, जो आपके 19 मार्च को जो प्रश्न होता है, पेपर होता है, उसके अंदर आया था। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा उपरे जबरोगढ़ जैसान। उक्त जो कथन है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। इसके बाद में प्रेरणा सिरीमाली जो है वो कथक डांसर है दोस्तों, याद रखना, कथक डांसर। किस समुदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, जो जसनाती संप्रदाय को जो फॉलो करने वाले होते हैं, वही करते हैं। इसके बाद में रांगड़ी बोली जो है दोस्तों किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण यहाँ से देखने को मिलता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है दोस्तों जॉर्ज ग्रीव्सन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। संगीत ग्रंथ वीर सतसई ने दोस्तों, वीर सतसई तो आपकी सूर्यमल मिश्रण और सतसई ग्रंथ की रचना की थी बिहारी ने। घूमर नृत्य राजस्थान का क्या है? भी राज्य नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, आदिवासी सभ्यता में लोकाई का क्या आशय है? आदिवासी सभ्यता में लोकाई का अर्थ होता है मृत्यु भोज, ठीक है। कुचमादी आकर ग्रंथ के लेखक रामेश्वर दयाल सिरीमाली, कुचमादी अखर, ये भी प्रश्न पूछ लिया एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद में एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, तो कुरंजा। कौन सा है भी? कुरंजा है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। रेवड़ है पशुओं का झुंड, रेवड़ क्या है? पशुओं का झुंड। मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, जैसलमेर। इसके बाद में किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है? बड़ा अच्छा किला है ये रणथंभौर, मैंने देखा है। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो लांगोरिया गीत होते हैं। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो गौरी देवी को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। मैग्नीज दुर्ग यानी अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कृति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों की स्थापना करता कौन था? जीजा, नाम आ जाएगा जीजा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, स्वामी भक्त पन्ना धाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी को मान्यता है? तो बिजासनी माता। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो पाली जिले के सादड़ी कस्बे में स्थित जो गुफा मंदिर है
और गुफा मंदिर का नाम है परशुराम महादेव स्थल जो है उसको कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ। अमरनाथ की तरह यहाँ लक्ष्मण झूला भी है। इसके अलावा दोस्तों स्वर्णगिरी जो है दोस्तों, स्वर्णगिरी तो जैसलमेर का सोनारगढ़ है, लेकिन सुवर्णगिरी जो है वो जालोर किले को कहा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए गंट मीठली के नाम से तो तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग तो हाड़ौती क्षेत्र बूंदी के अंदर भी आता है, जो कि तारे के समान चमकता है। और यहाँ बात करें किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिठे शाह की दरगाह है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। गांगरोन दुर्ग झालावाड़ की चर्चा यहाँ से की जाएगी। चांदनपुर नाम से किसे जाना जाता है? चांदनपुर की बात करें तो महावीर जी को जाना जाता है, करौली के अंदर हिंडौन सिटी के लगभग लमसम। वैष्णव का मंदिर जो है दोस्तों आपके नेमिनाथ मंदिर जो कि रणकपुर है उसे कहा जाता है। केसरिया नाथ जी का मंदिर तो ऋषभदेव धुलोय उदयपुर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ आपसे पूछे तो बयाना भरतपुर के अंदर बना हुआ है। रानी भटियाणी का मेला लगता है जसोल बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर अभी? जसोल बाड़मेर के अंदर। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में पेश किए जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। इसके बाद में हम बात करें बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है, तो देवकुंड सागर की छतरियाँ जो है यहाँ पर स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा जो है आपके धौलपुर जिले में स्थित है। आदिवासियों में विधवा या तलाकशुदा स्त्री का पुनर्विवाह करना जो है वो नातरा आना प्रथा कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें आदिवासियों में मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे लोकाई या फिर कांदिया कहा जाता है। लोकाई या फिर कांदिया आदिवासियों से संबंधित वर्ड है ये। परिवार में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु हो जाने पर देवता मानकर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों उसे हम कहते हैं खाकल देव। कौन सा देव भाई? खाकल देव कहा जाता है। ये राजस्थानी लैंग्वेज के संबंध में कुछ प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ से ग्रासीय जनजाति में प्रचलित विवाह है जिसमें वर वधू के जवाई बनकर रहता है तो क्या कहलाता है? सेवा विवाह है। सेवा विवाह कहन जवाई बन गयो के मारो तो सेवा विवाह है। टापरा है, भीलों के घर को टापरा कहा जाता है। राजस्थान में नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा तो घूमर को कहा जाता है, जिसे राज्य नृत्य भी कहा जाता है। राज्य का गीत जो है वो केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे देश है। और इस गीत को सबसे पहले मांगी बाई के द्वारा गाया जाता है, मांगी बाई के द्वारा। इसके बाद में हम बात करें विद्यार्थी के जीवन के अंत के सूचक के रूप में कौन सा संस्कार? विद्यार्थी का जीवन होता है उस टाइम जो अंत का सूचक है जो दोस्तों वो आ जाता है समावर्तन। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो होता है वो जानोटन होता है, अंतः सूचक कह सकते हो। इसके बाद में राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो नववधू के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है वही होती है, ठीक है। इसके बाद में केसरिया भांत की ओढ़नी, कैरी भांत की ओढ़नी आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनमें प्रचलित ज़्यादा है। लहरिया या फिर ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो ये श्रावण के अंदर। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को ही मोसर कहा जाता है। संस्कार का साधारण अर्थ दोष रहित वस्तु जो होती है उसको दोष रहित करना। दोष ग्रसित कह सकते हो, रहित नहीं, दोष ग्रसित वस्तु को दोष रहित करना। इसके बाद में जो प्रथाएं हैं विकसित रूप से जन रीतियों को समर्पित होती है, ऐसा माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 100 प्रश्नों का मैंने डिस्कस आपके सामने किया, और भी है लेकिन उनका हम अगले पार्ट के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।